हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल HP सिंह अकेडमी पे। दोस्तों, आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को देखेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज में आज हम लोग जो परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों पे आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जैसे इसमें कई तरह के क्वेश्चन होते हैं और जो आए हुए हैं, देखो ये क्वेश्चन है हमारा SSC में क्वेश्चन आया हुआ है जो 10+2 में आया है और ये आया है 2012 में। 2012 का क्वेश्चन है और कह रहा है यानी कि 30,000 रुपये हैं जो 7% की दर से कुछ अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4,347 रुपये हैं, यानी कि अवधि है। यानी अवधि क्या करवा रहा है, कहने का मतलब ये है कि कोई धनराशि है और वो धनराशि कितनी है, यानी कि पैसा है वो है कितना, प्रिंसिपल कितना है, वो प्रिंसिपल हमारे पास में है दोस्तों 30,000 रुपये। कितना? 30,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये 30,000 रुपये की राशि है हमारे पास और ये 30,000 रुपये की राशि जो है वो हमने कुछ समय के लिए दी है और किस पे दी है? चक्रवृद्धि ब्याज पर। किस पे? चक्रवृद्धि ब्याज पर दी है। और वो चक्रवृद्धि ब्याज जो है हमें दोस्तों मतलब कि वो समय नहीं पता है, यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो तो पता है, यानी कि रेट पता है। रेट कितना है हमारे पास? 7%, यानी 7% पे दी गई है। और ये कितने समय के लिए दी है? ये हमें 2 वर्ष, मतलब कहने का मतलब जो समय है वो नहीं पता है, यानी कि समय नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है, रेट पता है। तो जो रेट है वो कितना है हमारा, यानी कि रेट है वो है 7%। कितना परसेंट है? 7% है। लेकिन ये जो 7% पे देने के बाद इस पर जो मतलब ब्याज मिल रहा है हमें, यानी कि जो ब्याज मिल रहा है वो कितना है, ब्याज कितना है, यानी कि ब्याज जो हमारे पास में है वो हमारे पास में CI, यानी कि कहने का मतलब जो CI है वो हमारे पास में है 4,347 रुपये, यानी कि 4,347। हाँ, यही है, 4,347 रुपये ब्याज है। और वो ये इतना ब्याज कितने पे, यानी कि इतने रुपए पे मिल जाता है, इतने रुपए पे इतना ब्याज मिल जाता है। और रेट क्या है? 7% है। लेकिन पूछा हमसे क्या है कि ये कितने समय में हो जाता है, यानी कि जो ब्याज है वो कितने समय में हो जाता है। तो ये हमें टाइम ज्ञात करना है दोस्तों। देखो, टाइम ज्ञात करने के लिए हम क्या काम करें, यानी कि हमारे पास देखो प्रिंसिपल तो ये हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, सिंपल सा रखते हैं एक फंडा, यानी कि जो प्रिंसिपल होता है वो उसका वर्गमूल, यानी कि निकाल के, यानी कि प्रिंसिपल होता है उसको और बराबर में हम रख के देख लेते हैं जो हमारे पास होता है अमाउंट। अमाउंट देखो दोस्तों क्या होगा, कहने का मतलब जो प्रिंसिपल प्लस CI इन दोनों को जोड़ दो वो हमारा क्या हो जाता है? अमाउंट हो जाता है। तो कहने का मतलब प्रिंसिपल हमारे पास में ये कितना है? 30,000 है। 30,000 है। इसके बाद में हमारे पास देखो अमाउंट कितना हो जाएगा? 30,000 में ये 4,347 जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 34,347। कितना हो जाएगा? 34,347 हो जाएगा। तो दोस्तों हम ये चीज़ यहाँ से, अब इसको हम क्या काम करते हैं, इसको कुछ काट पीट के देखते हैं, काट के देखते हैं। अगर काट के देखो तो इसे 3 से काटें तो 1,0,0,0 पे आएगा और इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और 3 नियम 47, 3 नियम 27। तो कहने का मतलब 11,449 और ये हमारा मतलब किया गया इधर 10,000। तो हम देखेंगे कि इसका अगर देखें तो इसका अगर वर्गमूल निकालना चाहें, यानी कि हम ये देख रहे हैं कि यह किसी के वर्गमूल हैं या घनमूल हैं, यानी कि क्यूब रूट है या वर्गमूल है, तो हम अगर इसका देखें तो ये वर्गमूल है। एक टाइप से देखा जाए तो ये क्या है? वर्गमूल है। और देखो ये कितने का वर्गमूल, इसका अगर देखें तो इसका अगर वर्गमूल निकालना है तो हम इसका भी वर्गमूल निकालेंगे। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये 100 का, कितने का? ये 100 का वर्गमूल, यानी 100 का वर्ग करेंगे तो 10,000 आएगा। और ऐसे ही ये 107 का है, ये इसका, ये किसके यहाँ, ये किसका है? इसका वर्गमूल कितना है? 107 है। अगर 107 का वर्ग करें तो हमारे पास 11,449 आ जाएगा, 11,000 यानी कि 449 हमारे पास आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे पास ये वर्गमूल यानी कि रूट निकला है तो 2 बार, यानी कि अगर हम कभी भी देखते हैं तो ये कितने बार हुआ होगा, कहने का मतलब अगर 100 में, जैसे कि कहने का मतलब 100 में 100 से गुणा कराएंगे, 100 में 100 से गुणा बराबर 107 में 107 से गुणा कराएंगे तो कहीं ना कहीं 100 की गुणा 10,000 आएगी और 107 की गुणा 11,449 आएगी।
यही तो होगा। तो कहने का मतलब हमने कितनी बार किया है, ये कितनी बार, 2 बार ही तो रखा है। तो कहने का मतलब जो हमारे पास रेट आ रहा होगा वो कितना आ रहा है, 2 वर्ष। कितना वर्ष आ रहा है, 2 ईयर्स। ठीक है, तो ये जो काम हो रहा होगा कितने वर्ष में हो रहा होगा, 2 वर्ष में। कितने वर्ष में हो रहा होगा, 2 वर्ष में। तो कहने का मतलब ये जो पैसा था 30,000 रुपये था, वो 7% की दर पर, यानी कि जो CI बना 4,347 हुआ, वो कितने वर्ष में हो गया, कहीं ना कहीं दोस्तों 2 ईयर्स में, यानी कि 2 वर्ष में ये पैसा हो गया इतना। तो आई होप आप लोग समझ में आया होगा, आप लोगों के, आप समझ पाए होंगे कि हम लोग रेट के लिए मतलब टाइम के लिए कैसे निकालते हैं। तो बड़े ही इजी वे से हम निकाल पाए। इससे आप अगर नहीं समझ में आया दोबारा से वीडियो को प्ले करके देखें, आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर फिर भी नहीं आया तो मैं एक बार इसे दोबारा से रिवाइज कर दे रहा हूँ। सिंपल आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है, बस सीधा सीधा ये देखना है कि आपके पास ऐसे करके अगर टाइम पूछता है तो आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, प्रिंसिपल पता होना चाहिए और अमाउंट पता होना चाहिए। देखो प्रिंसिपल हमारे पास 30,000 है, अगर हम अमाउंट देखें तो प्रिंसिपल प्लस CI, जो हमारे पास CI है, ये जो CI है इसको, यानी कि 4,347 ये जोड़ देंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना आ जाएगा, 34,347 रुपये। ये हमारे पास क्या हो गया, अमाउंट हो गया। हम कुछ नहीं करते, सिंपल जो प्रिंसिपल है उसको रखते हैं 30,000, ये जो 30,000 हमारे पास, और बराबर में हम दूसरी चीज़ इसको रखेंगे जो हमारे पास बनेगा अमाउंट। तो 34,000 हो गया अमाउंट, 34,347। सिंपल ऐसे रखेंगे हम लोग। बस इसको ये देखेंगे कि ये कुछ कट पिट रहा है, अगर कट पिट रहा है तो काट पीट लेंगे, अगर नहीं कट रहा है तो सीधा ये देखेंगे ये किसी का क्यूब रूट है या मतलब कि वर्गमूल है या घनमूल है, क्या है, मतलब ये चीज़ देखने। तो अगर हम इसे 3 पे काटा तो ये 10,000 पे गया हमारा, ये 10,000 पे गया, और इसको काटा तो 1 और 4, यानी कि 3 एकन 3 और 3 एकन 3, 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और 3 नियम 27, ये इतने पे गया। यानी कि 3 एकन 3, 3 एकन 3 और 3 एकन 3, एक बचा 12 हो गया, 3 चौक 12, एक बच गया 14 हो गया, और 3 चौक 12 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 12 के बाद में 2 बच गया, यहाँ पर 27 हो गया, और 3 नियम 27 हो गया। ठीक है, सही है, ओके। अब देखा हमने, अगर इसको देखा तो ये 100 का वर्गमूल, ये कितने का है, 100 का वर्गमूल है। अगर इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना है, 100 है, और इसका वर्गमूल देखा हमने तो इसका वर्गमूल जो आ रहा है 107 आ रहा है। तो कहने का मतलब वर्गमूल निकाला है कितने बार, 2 बार हुआ होगा। तो ये टाइम जो हमारे पास आया, ये जो टाइम निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, 2 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। ये हमारा आंसर आ गया। कितनी इजीली से हमने क्वेश्चन को करने की कोशिश करी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने की कोशिश करेंगे दोस्तों। बड़े ही इजी वे से क्वेश्चन को करेंगे। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि ब्याज की गणना प्रति वर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 की राशि 2 वर्ष में 8,820 हो जाएगी। तदनुसार उस चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है, यानी कि रेट ज्ञात करवा रहा हमसे। कहने का मतलब ये कह रहा है कि यदि ब्याज की गणना प्रति वर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 की राशि 2 वर्षों में 8,820 रुपये हो जाएगी। तथा अनुसार उस चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है। तो हम दोस्तों कहीं ना कहीं इसका रेट निकालेंगे। रेट निकालने के लिए सेम इसी प्रोसीजर पे देखेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे कहने का मतलब हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, देखो पहले प्रिंसिपल देखेंगे। प्रिंसिपल देखो दोस्तों 8,000 है, कितना है ये 8,000, ठीक है। 8,000 रुपये हमारे पास प्रिंसिपल है, और फिर उसके बाद में अमाउंट कितना हो गया हमारे पास, अमाउंट हो गया 8,842 रुपये, ठीक है। 8,800 कितना है 8,820 रुपये, सॉरी 8,820 रुपये, यानी कि जो है 8,820 रुपये हमारे पास ये क्या है, अमाउंट हो गया दोस्तों, ठीक है। ये जैसे हमने उसको रखा था वैसे ही सेम इसको रखेंगे। जैसे कि प्रिंसिपल हमने देख लिया, मान लिया 8,000 ये है, ठीक। बराबर में हम इसके रख लेंगे अमाउंट को, यानी कि हमारे पास में क्या है 8,820 रुपये, ठीक है। इसको हम ऐसे सेम रखने के बाद हम ये देखेंगे कि इसमें कुछ कट रहा है, देखो ये कट रहा है।
फिर इसको काटने की कोशिश करते हैं, अगर 2 से काटें तो ये 400 पे जाएगा, और अगर हम इसको 2 से काटें तो 441 पे जाएगा। देखो दोस्तों, यानी कि 2 चौक 8 और 2 चौक 8 और 2 एकन 2, 441 पे हो गया। अब हम यहाँ ये देखने की कोशिश करें क्या ये किसी का वर्गमूल है या किसी का ये वर्ग है, ये देखने की। तो देखो ये इसका अगर वर्ग निकालने की कोशिश, इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करें हम, तो ये 20 पे, और इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करें तो 21 पे जाएगा। देखो इसका वर्गमूल हो गया 20 और इसका वर्गमूल हो गया 21। अब दोस्तों यहाँ देखने की आप कोशिश करो, यहाँ देखो 20 है और यहाँ 21 है। कहने का मतलब 20 रुपये पे कितने का ब्याज? 21 का ब्याज हम देखते थे, यानी कि हम लोग क्या काम करते थे कि 20 रुपये पे 1 का ब्याज, यानी कि तो कहने का मतलब ये 20 रुपये हमारे पास ये क्या था? प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल इस पे अमाउंट कितना हो गया? 21 रुपये। तो इस पर कहीं ना कहीं हमें 1 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। अब ये 1 रुपये जो ज़्यादा मिल रहा है दोस्तों, ये क्या होगा हमारे पास? ये कहीं ना कहीं ब्याज होगा, ये ब्याज ही तो होगा। तो कहने का मतलब 20 रुपये पे हमें 1 रुपये क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। तो आई होप आप लोग जानते हो दोस्तों, 1/20 कहने का मतलब 5%। कितना परसेंट होता है ये? 1/20 कितना होता है? 5%। तो रेट हमारी कितनी परसेंट होगी? 5% होगी ना। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, रेट हमारे पास 5% होगी। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कितने ईजी वे से हमने क्वेश्चन को करने की कोशिश की, बड़े ही इजी वे से। एक बार फिर से आप समझने की कोशिश करें। हमने सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हमें क्या करना है? प्रिंसिपल देखना है, फिर अमाउंट देखना है। प्रिंसिपल और अमाउंट को दोनों को बराबर में रख के हम देखेंगे। पहले इसमें से हम ये देखेंगे कि कुछ कट रहा है तो काटेंगे। देखो हमने 0 से 0 काटा था, फिर उसके बाद इसे 2 से काटा तो ये 400 पे गया, और इसे काटा तो 441 पे गया। ठीक है, जब ये 441 पे गया फिर हम लोग देखेंगे इसका वर्गमूल निकालेंगे। इनका ये देखेंगे कि वर्गमूल निकल रहा है तो वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे। इसका वर्गमूल निकाला तो हमने 20 पे आ गया, और इसका वर्गमूल निकाला तो हमने 21 पे आ गया। फिर उसके बाद हमने देखा यहाँ 20 है, कहीं ना कहीं ये हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल है, और ये हमारे पास क्या है? अमाउंट है। जब ये हमारे पास अमाउंट है, अमाउंट क्या होता है? अमाउंट जिस प्रिंसिपल में हम CI को जोड़ देते हैं, यानी कि जिस मूलधन में हम चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ देते हैं, वो हमारे पास क्या हो जाता है? अमाउंट हो जाता है। ठीक है, यानी कि मिश्र धन, जिसको हम मिश्र धन बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारे पास मिश्र धन हो गया। यानी कि इसमें ब्याज, यानी कि अगर मूलधन हमारा 20 रुपये है तो ये हमारा अमाउंट 21 रुपये है, यानी कि मिश्र धन 21 रुपये है। तो कहीं ना कहीं 1 रुपये ज़्यादा है। जो 1 रुपये ज़्यादा है, ये 1 रुपये क्या है हमारे पास? ब्याज है। तो कहने का मतलब 20 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज मिला। 20 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज, तो 1/20 हो गया। 1/20 का मतलब होता है 5%। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, बड़े ही इजी वे से हमने क्वेश्चन को करने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 225 तथा 238 रुपये 50 पैसे है। तदनुसार ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? तो देखो, यानी कि किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, कोई 2 वर्षे हैं वो क्रमिक है, यानी मान लिया कि पहले वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज अगर CI फर्स्ट ईयर में अगर 225 रहा होगा, कितना? 225 रहा होगा, तो इससे अगली वाली ईयर, यानी अगले साल में जो CI होगा, नेक्स्ट ईयर जो होगा वो होगा 238 रुपये 50 पैसे। कितना होगा? 238 रुपये 50 पैसे, ये कहा गया है। यानी कि फर्स्ट ईयर में माना फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर में इतना है, तो ये सेकंड ईयर में क्या होगा? ये होगा। कहने का मतलब इनका अगर हम अंतर देखें तो कहीं ना कहीं मान लिया कि एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि CI और CI में क्या मतलब होता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो अगली वर्ष का जो ब्याज होता है वो पिछली वर्ष के ब्याज और मूलधन सभी पे मिल के मिलता है। यानी कि जो पीछे वाली वर्ष है उसका जो ब्याज और मूलधन दोनों को मिला दिया जाता है, फिर उस मिलाकर उस पर ब्याज निकाला जाता है। उस पर ब्याज की रेट को ही हम क्या कहते हैं? यानी कि CI कहते हैं। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं इस पे क्या है हमारे पास में, जैसे मान लिया कि
इस पे 225 रुपये है, तो कहीं ना कहीं इस 225 रुपये पे ब्याज मिलेगा। और वो ब्याज कितना है, इस पे कितना ब्याज मिल रहा है, यानी कि इस पे कितना 13 रुपया 50 पैसे, 13 रुपये 50 पैसे, सॉरी 13 रुपये 50 पैसे। तो कहीं ना कहीं ये 13 रुपये 50 पैसे जो ब्याज मिला है वो कितने पे मिला है, 225 रुपये पे। तो कहने का मतलब ये क्या रहा होगा इसके लिए, 13 रुपये 50 पैसे के लिए ये वाला क्या रहा होगा, अमाउंट रहा होगा, सॉरी प्रिंसिपल रहा होगा। क्या रहा होगा, प्रिंसिपल रहा होगा। ये प्रिंसिपल का काम कर रहा है। अब इस प्रिंसिपल पे ये मिलेगा ब्याज, जब इतना ब्याज मिला तभी ये इतना हो गया, ठीक। तो आई होप दोस्तों हम लोग इस 13.50 को इस पे निकाल के देखेंगे तो हमारे पास रेट निकल आएगी। तो रेट निकालने के लिए, रेट परसेंट निकालने के लिए हम लोग देखेंगे 13 रुपये 50 पैसे कितने पे, 225 पे निकालेंगे और इंटू 100 करेंगे तो हम लोग देख पाएंगे इस पॉइंट से इस जो जीरो चले जाएंगे और इससे जब इस काटेंगे तो ये 6% आएगा। कितना आएगा, 6%। तो हमारे पास आई होप दोस्तों रेट निकल आई 6%। तो ये जो पैसा रहा होगा वो कितने परसेंट पे रहा होगा, 6% पे रहा होगा। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ पाए होंगे बड़े ही ईजी वे से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश, यानी कि पहले वर्ष कोई मतलब कोई 2 वर्षों का क्रमिक मान लेते हैं। अगर ये दूसरी वर्ष का रहा होगा तो ये तीसरी वर्ष का रहा होगा, अगर ये तीसरी वर्ष का रहा होगा ये वाला तो ये चौथी वर्ष का रहा होगा। कहने का मतलब एक क्रमिक वर्ष के अनुसार रहा होगा, यानी कि क्रम से रहा होगा। तो कहने का मतलब अगर पहली वर्ष ये वाला अमाउंट रहा है, प्रिंसिपल रहा है, तो इस पर 13.50 पैसे का ब्याज मिला और ब्याज मिलने के बाद ये रुपए कितना हो गया, 238 रुपये 50 पैसे हो गया। तो कहने का मतलब ये रेट इस पे ये इसके लिए ये वाले ने क्या काम किया है, ये प्रिंसिपल का काम किया, यानी ब्याज हमें प्रिंसिपल पे ही तो मिलता है तो प्रिंसिपल का काम करने लग जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए जो 13.50 पैसे है ये कितना परसेंट है इसका, 225 का वो निकाल के देख लिया हमने, तो ये कितना 6% आ गया। तो रेट कहीं ना कहीं 6% रही होगी। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन के लिए भी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12,000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तदनुसार वह राशि 20 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी, 20 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी। तो देखो एक चीज़ समझने की, इसको बड़े प्रैक्टिकली समझने की ज़रूरत है हमें। जैसे कोई भी धन रहा होगा, हमारे पास 12,000 है, कितना धन है ये 12,000 है दोस्तों, ठीक है 12,000, यानी कितना है ये 12,000 है दोस्तों। आई होप आप समझ पाए हो, यानी 12,000 कोई हमारे पास क्या है, धन है, ये है क्या, प्रिंसिपल है, यानी कि ये क्या है, प्रिंसिपल है हमारे पास, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल क्या हुआ कि ऐसे चल रहा है, यानी कि जो रेट है इसकी जो बढ़ने की दर है वो दर क्या है, वो दर ये है कि हर 5 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जा रहा है, हर 5 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जा रहा है। तो कहने का मतलब शुरू में प्रारंभ में कितना रहा है 12,000, तो प्रारंभ में यानी कि प्रारंभ में कितना है, मान लिया कितना है 12,000, कितना है ये 12,000 है, कितना रुपए है 12,000। कहीं ना कहीं 5 वर्ष बाद, यानी कि इस 5 वर्ष बाद यानी कि जो क्या हुआ होगा कि जैसे ही 5 वर्ष लगे तो ये धन 12 का 2 गुना, यानी 12 दूनी कितना हो गया 24,000, कितना हो गया 24,000 हो जाएगा, यानी कि हर अपने से दुगना हो जा रहा है। जब 24,000 हो जाएगा तो 5 वर्ष में ये 24,000 हो गया, तो अगले 5 वर्ष में अगले 5 वर्ष और लेगा, यानी कि 5 वर्ष में 24,000, तो अगले 5 वर्ष में 24 का फिर दुगना हो जाएगा, 24 दूनी कितना हो जाएगा 48,000 हो जाएगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे। जैसे कि पहले प्रारंभ में क्या था 12,000 था शुरू में, यानी कि स्टार्टिंग में उसके पास पैसा क्या था 12,000 था। उसने जैसे ही 5 वर्ष बिताए, उसने क्या किया 5 वर्ष बिताए तो उसके पास कितना हो गया 24,000 हो गया, यानी कि 12 का 2 गुना हो गया। 5 वर्ष के बाद अगले 5 वर्ष जब इसने बिताए तो 24,000 का क्या हो गया फिर 2 गुना हो गया, यानी कि 24 दूनी कितना हो गया 48,000 हो गया। फिर इसके बाद अगले 5 वर्ष बिताएगा, फिर उसके बाद ये 48 का फिर 2 गुना, 48 दूनी होता है 96 दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 96,000 हो जाएगा। ये हो गया 96,000।
हज़ार। इसने अगले 5 वर्ष बिताने के बाद 96,000, फिर उसके बाद फिर अगले 5 वर्ष बिताएगा ना ये, फिर 5 वर्ष बिताएगा, तभी ये कितना हो जाएगा 96 का फिर 2 डबल हो जाएगा 192, 1,92,000 रुपये। कितना हो जाएगा 1,92,000 रुपये। तो कहने का मतलब ये हमसे यही पूछ रहा है 20 वर्षों में ये धनराशि कितनी हो जाएगी, तो कहने का मतलब 1,92,000 हो जाएगी ये धनराशि 20 वर्ष में। यानी कि देखो 5 5 दूनी 10, 5 तियों 15 और 5 चौक 20, तो कितना समय लगा ये 20 वर्ष, 20 ईयर्स। ठीक है, कितना वर्ष लगा 20 वर्ष। 20 वर्ष में कितना हो गया ये धन 1,92,000। ये तो स्टार्टिंग में था ही, इसको हमें मतलब नहीं। ठीक है, स्टार्टिंग में था, तो ये धन हमारे पास 1,92,000 20 वर्ष में हो गया। ठीक है, कितनी ईजी से आप लोग कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे दोस्तों। ठीक है, यानी कि अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने की कोशिश करते हैं इसी टाइप से। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ज्योति 50,000 का निवेश 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए करती है। दूसरे वर्ष के अंत में उसके क्रेडिट में पड़ी राशि है। यानी कि एक लड़की है ज्योति, यानी एक है ज्योति। ज्योति क्या करती है 50,000 की राशि को, यानी 50,000 की राशि को निवेशित करती है, यानी 50,000 की राशि का निवेश करती है। और वो कितने % पे करती है 5% पे। और कितने वर्ष के लिए करती है 2 वर्ष के लिए। तो कहने का मतलब प्रिंसिपल कितना है उसके पास, रुपए कितना है, कितने का निवेश कर रही है वो 50,000 का। कितने का कर रही है दोस्तों 50,000 रुपये का निवेश कर रही है। और वो कितने समय के लिए कर रही है, टाइम पीरियड क्या है 2 ईयर। कितना है 2 ईयर्स। ठीक है, 2 ईयर्स है। इसके बाद में रेट पे कितने पे कर रही है, रेट क्या है इसका, रेट है 5%। यानी कि रेट है जो, वो रेट कितना % है 5%। ठीक है, रेट % जो है वो 5% है। तो कहने का मतलब ये 2 वर्ष के अंत में ये राशि जो होगी वो कितनी होगी ये पूछ रहा है। तो देखो दोस्तों 5% का मतलब हम परसेंट से निकालने की कोशिश करेंगे। देखो 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होता है 1/20। कितना होता है 1/20। तो कहने का मतलब पहले अगर उसके पास राशि 20 थी तो 20 पे 1 का ब्याज मिला 20, यानी कि 20 का 5% कितना होगा 1, 20 का 5% कितना होगा 1। तो 20 का 5% 1 तो यानी कि 21, यानी कि 20 पे 1 का ब्याज तो कितना हो गया ये 21 हो गया। तो ये तो पहले वर्ष हो गया। पहले वर्ष के बाद अगर दूसरे वर्ष की बात अगर हम करना चाहें तो फिर मिलेगा 20 पे 1, तो 20 पे 1 का ब्याज यानी कि कितना हो गया 21 हो गया। तो कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं 20 बीसम कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, और 21 एकसम 441 हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। यानी 20 बीसम 441 और 21 एकसम 441 और 20 बीसम 400 होता है। तो कहने का मतलब ये तो हमारे पास क्या है प्रिंसिपल है, और ये क्या है अमाउंट है। अमाउंट में ब्याज यानी कि CI और हमारा प्रिंसिपल दोनों इंक्लूड होते हैं। तो कहने का मतलब ये हमारे पास, लेकिन इसके अनुसार प्रिंसिपल कितना है 50,000 है। तो ये 50,000 की राशि हमें जो दे रखी है वो 50,000 की राशि इससे कितने ज़्यादा है, इससे 400 से कितने ज़्यादा है 125 टाइम्स ज़्यादा है। कितने टाइम ज़्यादा है 125 टाइम्स ज़्यादा है। अगर ये 125 टाइम्स ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं ये वाले से भी ये राशि 125 टाइम्स ज़्यादा होगी। कहीं ना कहीं ये वाली भी राशि इस वाले से 125 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं इस राशि से जब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 555,125 ये हमारे पास पैसा हो जाएगा। तो 55,125। तो ये 2 वर्ष के बाद उसको जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा 55,125 रुपये प्राप्त हो जाएगा उसको। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को आप करने की कोशिश करें और रिवाइज करें। तब तक के लिए